हमारी अब चप जाओगी, कुचल जाओगी। बोली वैसे ही एक्सपायरी डेट में है। अरे हम गई माता जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारी पदयात्रा में कलंक लगा दे। पर बोली महाराज, जब आप वाहन छोड़कर, खड़ाऊ छोड़कर, आपके साथ ये पूरे महात्मा अपने मठ मंदिर छोड़कर, हनुमानगढ़ी वाले महाराज अपनी गद्दी छोड़कर, बद्रीनाथ वाले महाराज जी बद्रीनाथ छोड़कर जब पदयात्रा में पैदल चल सकते हैं, तो हम गृहस्थी अपना घर छोड़कर रोड पर तो आ सकते हैं। हमने कहा मैया तेरी जय हो। और भारत के हिंदू तो ठीक है जी, नेपाल से भी हिंदू आए, जानकी मैया धाम से रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं, क्योंकि माता मेरी जानकी, पिता प्रभु श्री राम। अब जब जानकी मैया हमारी माता जी है, तो उनके भैया हमारे। सो मामा जी आए, ये नेपाल से चल करके जानकी धाम से, मठ से मामा, जोरदार ताली बजा करके मामा जी का स्वागत करो। इनमें 2 माँ है, इनमें 2 माँ है, इसलिए तो ये मामा है। आओ, एक माँ होती तो केवल माँ होती, लेकिन इनमें तो डबल माँ है, इसलिए मामा है। यहाँ पलवल में रात्रि बढ़िया गुजर गई। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? आप व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? लोग तुम हाथ हला के कह रहे नहीं है। हमने व्यवस्था में नहीं कहा, अव्यवस्था में कहा है। धक्का मुक्की लगती है, नाराज तो नहीं हो जाते हो, परेशान तो नहीं हो जाते हो। हिंदुओं, आज का धक्का तुम यदि पदयात्रा का सह लोगे, तो भविष्य का धक्का तुमको कभी नहीं लगेगा। कल आतंकवादियों ने दिल्ली में एक धमाका किया, मेट्रो स्टेशन के पास, भारत को धमकाने के लिए, भारत की शांति भंग करने के लिए। और उसमें जो पकड़े गए वो आतंकवादी, अब हम क्या कहें, ज्यादा कुछ कहेंगे तो आज ही आग लग जाएगी, पर कल लगती हो सो लग जाए, हम तो बोल के ही मानेंगे। फरीदाबाद में लगभग 3000 आरडीएक्स इससे बम बनता है, विस्फोट होता है। 3000 किलो पकड़ा गया, और पकड़ा गया उनके नाम में पीछे मुल्ला है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर ऐसे आतंकवादी जब किसी एक विशेष मजहब से निकलते हैं, तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में अभी हिंदुओं की एकता की कमी है। हिंदुओं, तुम अपने बच्चों को यदि बम के धमाके नहीं सुनाना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सब कायदे में रहेंगे। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता, 65 से ज्यादा देश इस्लामों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? अब पूछो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हमें सरकारों से मांग नहीं है, न कागजों पर चाहिए, हमें हिंदुओं के दिलों में चाहिए।
आप बुरा ना मानना, हमारा सबके प्रति सम्मान रहता। इस्लाम धर्म का 5 साल का बच्चा भी खेलता है तो टोपी लगाकर खेलता है। ईसाई क्रॉस लटका करके चलते हैं। हम हिंदू न धर्म ध्वज लगाते हैं, न माथे पर टीका लगाते हैं। अपनी संस्कृति भूलते जा रहे, संतति नष्ट होती जा रही। यदि आपको अपनी संस्कृति को कुछ देकर जाना है तो संस्कार देकर जाओ। धन दोगे तो लुट जाएगा, संपत्ति दोगे तो लुट जाएगी, पर अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और हिंदू राष्ट्र दोगे तो तुम्हारा भविष्य बच जाएगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते? यहाँ प्रशासन परेशान हो रहे हैं, बल्ली टूट जाएगी, थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते? हिंदुओं में एकता कौन कौन देखना चाहते? डर तो नहीं गए? डर तो नहीं लग रहा? पक्का? भैया पीछे की तरफ से धक्का मत दो, वरना आगे बल्ली टूट जाएगी, लोग गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। हाथ आगे बढ़ाओ, शपथ लो आज की। सभी हिंदू जो गई हो, अब चप जाओगी, कुचल जाओगी। बोली वैसे ही एक्सपायरी डेट में है। अरे हम गई माताजी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है I0 धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा लाभ है, अच्छा बोले है तो 0। अच्छा दिल है वो। भैया छोटे छोटे बारन में उछप गाओ। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे। वाह भैया अपने दर्शन दे दे, उधर खड़े होके सब दे 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 दे। कहाँ से हो? कर्नाटक में पान की दुकान, समोसे की दुकान सब छोड़ दिए, हिंदू के लिए। हमारा यही उपदेश है कि जितने हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं, अपने सर पर तिलक लगा के चले। जैसे पैंट और बुस्कट पहनते हैं, वैसे ही अपने घर से तिलक लगाना ना भूलिए। आप लोग से यही अनुरोध है। और जो हमारे हिंदू सनातन के लिए ताकत बनाए, उसके साथ हमेशा खड़े रहो। हमारे महाराज जी का यही उपदेश है कि लिख सको तो लिखो, बोल सको तो बोलो, और हल्ला मचा सकते तो हल्ला मचाओ। तीनों में से एक काम भी नहीं कर सकते हो तो जो हिंदुओं सनातन के लिए हल्ला मचा रहा है, राष्ट्र के लिए हल्ला मचा रहा है, अपने अपने घर से सभी लोग ताकत बनाकर खड़े हो जाओ। बोलो भारत माता की, अखंड भारत की। बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है। अपने आप ताकत लगा करके हल्ला मचाइए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की, भारत माता की। नाम दे दें, नाम पता। हमारा नाम है नागराज भाई। हम यही बोलते हैं, हम कोई बाबा भी नहीं है। हम 24 कैरेट के अपने आप को सनातनी बोलते हैं। और सभी लोग 24 कैरेट के सनातनी बनिए, ओरिजिनल हिंदू बनिए, ओरिजिनल सनातनी बनिए। अपने आप दोगला ना बनिए। ये हमारे महाराज जी, हम बिंगलौर में थे तो इनके छाला पड़ गया था। हम यही बोल रहे हैं कि हम 29 साल के महाराज जी हमारे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। तो कम से कम उनके नाम से तिलक लगा के अपने अपने डीपी में फोटो तो लगा दीजिए यारो। अब ये हमारे माननीय आई लव मोदी जी भी हैं, आई लव बुलडोजर बाबा भी हैं।
वो बोलते हैं कि अबे बेवकूफो, जब हम नहीं इतना बड़ा तिलक लगाने से शर्माते हैं तो तुमको कौन मना किया है? हमारा गांव है सोबना बसेड़ी, प्रयागराज कौशाम्बी जिला। हम हिंदुत्व के लिए अपना सभी दुकान दौरी बंगलौर में छोड़ दिए हैं। कर्नाटक से आए थे, महाकुंभ में महाराज को ढोक रहे थे। देवकी नंदन महाराज मिले थे, वो सनातन के लिए परेशान थे। और ये हमारे महाराज सनातन को भी लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को भी लेके चल रहे हैं। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे। सोबना बसेड़ी हमारा गांव, कौशाम्बी जिला है। अभी हमारे साथ कोई नहीं आया, एक घनश्याम बाबा जी आए हैं और हमारे राजेंद्र भाई एक वहां पर मिले थे हमारे को। वो बोले जो जो तुम्हारे साथ में जाए सबको लेके जाओ। तो हम थोड़ा मन में अपने बोल दिए थे जाएंगे तो नहीं कोई, फिर भी हम ताकत